नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा भक्ति और परमात्मा में। हमारे पूर्व के प्लेलिस्ट में हमने भगवत प्राप्ति के विभिन्न उपायों के बारे में चर्चा किया है। तत्पश्चात एक नई श्रृंखला शुरुआत की जिसका नाम है शिव शंका व शास्त्रीय समाधान। इसी कड़ी में जोड़ते हुए एक नई श्रृंखला आज से प्रारंभ की जा रही है जिसका नाम है सनातन शंका समाधान। चूँकि शिव शंका समाधान एक सीमित क्षेत्र को लेकर है, अतः हमें एक नई श्रृंखला की आवश्यकता थी। शिव शंका समाधान भी पूर्ववत चलता ही रहेगा। आप लोगों का अधिक समय न लेते हुए अब सीधे विषय पर आता हूँ। सनातन शंका समाधान में आज हम उस शंका को लेकर के एक प्रश्न जो लगभग हर किसी के हृदय में कभी न कभी जरूर आता है। अनेक ग्रंथों में किसी में कर्म की, किसी में भक्ति की, किसी में योग की, सब में अलग अलग व्याख्या दी रहती है। कभी किसी की विशेषता, कभी किसी और की। उसी शंका को समाधान करने के लिए आज का यह प्रश्न है कि यदि कर्म की प्रधानता है तब काशी अथवा तीर्थ में जाने पर अथवा तीर्थ सेवन करने पर मुक्ति बतलाने का रहस्य क्या है। जैसे बताया जाता है कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसे भगवान शंकर के द्वारा सायुज्य मुक्ति मिलती है। श्री रामचरितमानस के विभिन्न स्थलों में चौपाइयाँ मिलती हैं, जैसे कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजु पावनी, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। इसी प्रकार संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चार जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहहि। अर्थात कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम जप करते रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार रामेश्वर तीर्थ की भी महिमा गाई गई है। जे रामेश्वर दर्शन करिहहि, ते तनु तजि मम लोक सिधरहि, जो गंगा जलु आनि चढ़ाई, सो साजुज्य मुक्ति नर पाई। इन सभी में तीर्थों की महत्ता का वर्णन किया गया है। तो क्या जो कर्मफल के बारे में गुण गाया गया है या बताया गया है शास्त्रों में, क्या वह सब झूठा है? आज इसी विषय पर हम बात करते हैं। अभी मैंने जो चौपाइयाँ बताई उनसे यह स्पष्ट है कि काशी में मरने, सरयू जी में स्नान करने, रामेश्वर तीर्थ जाने, इन सभी के दर्शन करने से सब प्रकार के मनुष्यों को, चाहे वे कुकर्मी भी क्यों ना हो, मुक्ति मिल जाती है। तब उसी रामायण में कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इस चौपाई द्वारा कर्म की प्रधानता क्यों बतलाई गई है? इससे तो यही सिद्ध होता है कि हम सब लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाते हैं। तो फिर जो पहले मैंने चौपाइयाँ बताई उनका फिर क्या मेल है इससे? यदि हम तीर्थों की बड़ाई का ही वचन जो है उसे ही सत्य माने, तब भी आशंका उत्पन्न होती है कि जब से काशी, सरयू नदी या रामेश्वरम आदि का अस्तित्व है, तब से न जाने कितने असंख्य नर नारी उनके द्वारा आवागमन से छुटकारा पा गए होंगे। फिर भी जनसंख्या में किसी प्रकार की कोई कमी आई है क्या? नहीं ना, नहीं आई है। इसका क्या कारण? तो पहली शंका है कि काशी में मरने पर या सरयू जी में स्नान करने पर या रामेश्वरम आदि तीर्थ भ्रमण करने, दर्शन करने से यदि सब लोग परम पद प्राप्त कर लेते हैं, तब कर्मफल भोग का प्राधान्य क्यों चलाया जाता है, क्यों बतलाया जाता है? इसका समाधान उसी प्रसंग में है जिसमें कर्मानुसार फल भोग करने की बात बतलाई गई है। पूरा प्रसंग हम देखेंगे अभी। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहहि न पाप पुनु गुण दोषु,
कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, रामु सगुण भय भगत प्रेम बस। रामु सगुण भय भगत प्रेम बस। यह अयोध्या कांड से उद्धृत है। तो इस प्रसंग को पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि भगवान को स्वतः न किसी से राग है न रोष है। उन्होंने इस जगत में सामान्यतः कर्म को ही प्रधान बना रखा है। अतएव जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। परंतु फिर भी जो लोग कर्तृत्व अभिमान त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं, जो अपने को भगवान के चतुर्विध विग्रह नाम रूप लीला धाम इनकी सेवा तथा उनके आज्ञा पालन आदि में लगा देते हैं, उन भक्तों के लोक परलोक की रक्षा का भार भगवान स्वयं अपने हाथों में ही ले लेते हैं। गीता में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। इसलिए भगवत भक्तों की बात न्यारी है। वे इस जगत के नियमों में नहीं बन सकते। जो जस करई सो तस फल चाखा, यह नियम उन लोगों के लिए है जिनको अपने कर्मों का अभिमान है, और ऐसे लोगों से सारा संसार भरा पड़ा है। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करि राखा की बात सर्वथा ठीक है। इसीलिए काशी में मरण, सरयू जी या अयोध्या जी में स्नान और रामेश्वर का दर्शन उन्हीं भाग्यवान जनों को प्राप्त होता है जो कर्तृत्वाभिमान छोड़कर प्रभु के दास बन जाते हैं। फलतः उनकी मुक्ति हो जाती है। रही बात कुकर्मियों के मुक्त होने की, सो यही तो भगवान के नाम रूप लीला और धाम का विख्यात बृहद ऐश्वर्य है। इसलिए अधमौ मुकुत होई श्रुति गावा, काश्याम ही मरणाम मुक्ति इत्यादि वचन कहे गए। यदि काशी, अयोध्या, रामेश्वर, सरयू, गंगा आदि के द्वारा केवल निष्पाप ही मुक्त होते तो फिर उनकी महिमा की क्या रह जाती। इसी प्रसंग में दूसरी शंका यह है कि यदि काशी, सरयू, रामेश्वरम आदि के सब प्रकार के लोग मुक्त हो जाते हैं तो जनसंख्या बहुत कम हो गई होती या लगभग समाप्ति हो गई होती। इसका समाधान यह है कि जीव तत्व अप्रमेय और असंख्य है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान को बोला जाता है। क्यों कहा जाता है? अनंत भी कहने पर होता कि हाँ, अनंत जिसकी सीमा ना हो, लेकिन अनंत उसके बाद फिर कोटि भी जोड़ा, अनंत कोटि जिसका हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। जीवों की बात तो अलग है। अनंत अनंत जीवों का एक एक ब्रह्मांड होता है। उन ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं की जा सकती। श्रुतियों का कहना है कि यदि कोई चाहे तो रज कणों की गणना भले ही कर सके, परंतु अनंत कोटि ब्रह्मांड की गणना नहीं हो सकती। जैसे रजसाम अपि संख्या चेद विश्वानाम न कदाचन। ऐसी स्थिति में अनंत ब्रह्मांडगत अनंत जीवों का हिसाब कैसे लगाया जा सकता है? और जब हिसाब नहीं लगाया जा सकता तब उनके अभाव अथवा वृद्धि के संबंध में कैसे कोई बात कही जा सकती है? इसके अलावा यह भी तो कोई नियम नहीं है कि जितने जीव हैं वो सारे के सारे यहीं जन्म लें। न जाने कितने अनंत जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं और मरते रहते हैं। इसलिए दूसरी शंका का भी यहीं पर समाधान होता है कि जीवों की अपरिमितता की दृष्टि से यह शंका करना अनावश्यक है। आशा है आपकी दोनों शंकाएं यहाँ पर समाप्त हो गई होंगी। पहला यह कि कर्मफल बड़ा या तीर्थ का सेवन, और दूसरा
कि इतने सारे जीव अगर मुक्त होते हैं तब फिर इतने नए जीव कैसे दिखाई पड़ते हैं। हमारा आज का प्रसंग यहीं संपन्न होता है। हम एक नई वीडियो के साथ जल्द ही आएंगे, एक नई शंका का समाधान लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।